ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 33 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में विवाह विच्छेदन यानी डाइवोर्स, तलाक, घटस्फोट के योग किन ग्रहों से और कौन से भाव प्रमुख होते हैं, विवाह विच्छेदन के ज्योतिषीय सूत्रों को चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। ज्योतिषीय सूत्र विवाह विच्छेदन, घटस्फोट, तलाक, डिवोर्स के योग। कुंडली में सप्तम भाव लग्न भाव, सप्तमेश लग्नेश कारक ग्रह का विचार करना पड़ता है विवाह विच्छेदन के लिए। जन्म लग्न कुंडली में 2 से अधिक सूत्र लगते हैं तब विच्छेदन का योग बनता है। तो जितने सूत्र बताए हैं उनमें से अगर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सूत्र लगते हैं तो उस कुंडली में घटस्फोट के, विवाह विच्छेदन के, तलाक के योग बनते हैं। पहला सूत्र, सप्तम भाव और सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि, संबंध नहीं होता है, यानी कि शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है और जो ग्रह है उसके ऊपर भाव पे और ग्रह पे शुभ दृष्टि नहीं होती है, तब वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये शुभ ग्रह है। एक तो शुभ ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि होनी चाहिए या सप्तमेश पे, यानी सप्तम भाव के स्वामी पर। इस सूत्र को कुंडली से समझते हैं। इस कुंडली में सप्तमेश मंगल है, मंगल तृतीय स्थान में बैठा है और गुरु की दृष्टि, तो गुरु ऑलरेडी 4th हाउस में है, तो गुरु की दृष्टि मंगल पे भी नहीं है और गुरु के पास चौथी दृष्टि नहीं है सप्तम भाव पे। यहाँ पर गुरु ना तो सप्तम भाव को देख रहा है ना तो इसके स्वामी को देख रहा है, यानी कि ये योग यहाँ बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं सप्तमेश कौन है? तो शनि है। शनि दूसरे भाव में बैठा है और ये सप्तम भाव पर इसको गुरु देख रहा है। इस भाव को गुरु देख रहा है, स्वामी को नहीं देख रहा, परंतु गुरु को देख रहा है। इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी शनि और गुरु के साथ है, गुरु के साथ संबंध है, युति में है। तो ये 2 कुंडली में ये सूत्र नहीं लगा, पर इस कुंडली में ये सूत्र लगा कि सप्तम भाव और सप्तमेश को शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। दूसरा सूत्र, गुरु शुक्र ये सप्तम भाव के कारक हैं। यहाँ पे कोई सी भी राशि हो पर गुरु और शुक्र यहाँ के कारक बनते हैं। गुरु शुक्र सप्तम भाव के कारक हैं और 6, 8, 12 भाव में मृत या अस्तावस्था में होते हैं तब विवाह विच्छेद होता है। तो गुरु 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में इधर गुरु नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 6, 8, 12 में गुरु हो और उसकी अवस्था मृत हो, अस्त हो, तब ये योग, ये सूत्र लगता है। तो ये 3 कुंडली में नहीं है। तीसरा सूत्र, नवमांश कुंडली में लग्नेश पहले भाव का स्वामी, चंद्र सूर्य सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नीच राशि में मृत अवस्था में होते हैं तब ये विच्छेदन का योग बनता है। तो इसको कुंडली से समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये वाली कुंडली जन्म लग्न कुंडली है और ये नवमांश कुंडली है। तो नवमांश कुंडली में पहले भाव का स्वामी, नवमांश कुंडली में पहले भाव का स्वामी, तो इस भाव का स्वामी सूर्य है। चंद्र सूर्य सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में नीच राशि में मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो ये नवमांश कुंडली है, उदाहरण के लिए समझते हैं ये नवमांश कुंडली है, इसका स्वामी 6, 8, 12 भाव में होता है तो ये योग बनता है और वो भी मृत अस्तावस्था में होता है तब ये योग बनता है। पर इस कुंडली में इसका स्वामी 11th भाव लाभ भाव में बैठा है, यहाँ पे ये योग नहीं लग रहा। चौथा सूत्र, नवमांश कुंडली में पहले भाव में लग्न कुंडली का 6, 8, 12 भाव की राशि होती है। नवमांश कुंडली में तो आपने उदाहरण के लिए इसको नवमांश किया है और इसको लग्न कुंडली किया है। तो नवमांश कुंडली में पहले भाव में लग्न कुंडली का 6, 8, 12 भाव का राशि नहीं होनी चाहिए। तो अब ये नवमांश कुंडली में है और ये लग्न कुंडली है, तो ये 12 नंबर
इधर 5 नंबर है, इधर 2 नंबर, इधर 5 नंबर है, इधर 6 नंबर, इधर 5, यानी कि ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लगता। नवमांश कुंडली में पहले भाव में लग्न कुंडली का 6, 8, 12 भाव की राशि में इन भाव में जो अंक लिखा होता है वह अंक पहले घर में पहले भाव में होता है, तब विवाह विच्छेदन का योग बनता है। तो इसको लग्न और इसको नवमांश उदाहरण के लिए लिया, तो इसमें विवाह विच्छेदन का योग नहीं है। 5वां सूत्र, विवाह विच्छेदन के लिए ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? तो विवाह विच्छेदन के लिए सूर्य देखा जाता है, मंगल, शनि, राहु, केतु। हाँ, अब ये सूर्य, मंगल, राहु, केतु, इनका क्या क्या रोल है कुंडली में, ये क्या क्या रोल करते हैं तब विवाह विच्छेदन होता है। तो किस किस ग्रह से क्या क्या विचार किया जाता है वो एक एक करके देखते हैं। अगर सप्तम भाव में स्थित और दृष्टि, ये 7वां भाव है, इस भाव में एक तो बैठा होना चाहिए या तो कहीं से उसकी दृष्टि होनी चाहिए। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह को है और बाकी अलग अलग है। सूर्य अगर 7वें भाव में होता है तो इंसान का स्वभाव कैसे होता है? मंगल होता है तो कैसे होता है, शनि होता है तो कैसे होता है, और राहु केतु होता है तो कैसे होता है। इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 ग्रहों से विवाह विच्छेदन प्रमुख रूप से होते हैं। अब सूर्य का पहला विचार करते हैं। सप्तम भाव में सूर्य होता है तो क्या होता है? अगर सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति है, सूर्य इधर बैठा है और सूर्य की दृष्टि, अगर पहले भाव में सूर्य है तो वो दृष्टि डालेगा, तो व्यक्ति घमंडी होता है। अगर सूर्य 7वें में है, अगर पहले भाव में है, तो सूर्य से इंसान घमंडी बनता है और वो पति पत्नी के रिश्तों को खराब करता है। सप्तम भाव में अगर मंगल होता है, अगर सप्तम भाव में दूसरा ग्रह मंगल होता है और मंगल की दृष्टि, मंगल चतुर्थ में होगा तो 4थी दृष्टि डालेगा, मंगल पहले घर में होगा तो 7वीं दृष्टि डालेगा, और 12वें घर में होगा तो 8वीं दृष्टि डालेगा। 7, 8, तो मंगल की स्थिति यहाँ होनी चाहिए और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, वो मंगल की 3 दृष्टि यहाँ पर पड़ती है। तो व्यक्ति कैसा होता है? क्रोधी होता है, शीघ्र कोपी होता है, यानी कि उसे इमीडिएट गुस्सा आ जाता है। झगड़ा होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, कलह बढ़ते हैं, कलह का वातावरण निर्माण करता है ऐसा व्यक्ति, और फिर विवाह विच्छेदन का योग बनता है। यानी कि मंगल से कैसे विवाह का विच्छेद होता है? तो उसके लिए इंसान में झगड़ालू प्रवृत्ति होती है, हमेशा झगड़ा करने के कारण विवाह विच्छेदन होता है। इस तरह 6 सूत्र हुए। अब 7वां सूत्र, सप्तम भाव में स्थित शनि। अगर सप्तम भाव में अगर शनि स्थित है तो क्या होता है? शनि ग्रह होता है तो व्यक्ति को वैरागी बनाता है। वैरागी यानी कि वो अकेला रहना पसंद करता है, लोगों में मिक्स नहीं होता है, कम बात करता है। तो इस भाव में अगर शनि बैठा है, और शनि पंचम में बैठेगा तो 3री दृष्टि डालेगा, शनि पहले भाव में बैठेगा तो 7वीं दृष्टि डालेगा, शनि 10वें भाव में बैठेगा तो 10वीं दृष्टि डालेगा। तो इस प्रकार शनि का स्थिति और दृष्टि संबंध होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? जन्म लग्न कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, दृष्टि होती है, तब विवाह विच्छेद होता है। पर इसके लिए एक उपाय है कि अगर जिसकी भी कुंडली में शनि सप्तम में बैठा है, दृष्टि हो रही है, उसका विवाह अगर 30 साल के बाद करते हैं तो उनका तलाक, डिवोर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर 30 साल के पहले अगर वो विवाह होता है तो शनि के कारण उसका विवाह विच्छेदन होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। अब सप्तम भाव में राहु की स्थिति, दृष्टि व्यक्ति को विवाह बाह्य संबंध, विवाह पूर्व या विवाह के बाद वो संबंध के बारे में जानकारी मालूम होती है, तब झगड़ा होता है, मतभेद शुरू होते हैं और विवाह विच्छेदन होता है। और इन पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो कुछ हद तक विवाह विच्छेदन होने से रुक सकता है, रोका जा सकता है, समेट होता है, कोई लोग समझौता कर लेते हैं, परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तब, अन्यथा ये विवाह विच्छेदन होता ही होता है। तो इस सूत्र को समझते हैं। सप्तम भाव में राहु अगर 7वें घर में बैठा है, पहले घर में बैठा है तो उसकी 7वीं दृष्टि है, और राहु 3रे भाव में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि है, और राहु 11वें भाव में बैठा है तो उसकी 9वीं दृष्टि है, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि। तो राहु की दृष्टि और राहु की स्थिति होती है तब ये सूत्र
ये व्याख्या लागू पड़ती है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति दृष्टि व्यक्ति को विवाह बाह्य संबंध, विवाह पूर्व या विवाह के बाद वो मालूम होता है और फिर बाद में उसको लेकर आपस में मतभेद शुरू होते हैं, झगड़े होते हैं और विवाह विच्छेदन होता है। अब सप्तम भाव में केतु, ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव, तो इस भाव में अगर केतु बैठ जाए और केतु की स्थिति है और केतु की दृष्टि, केतु पहले भाव में हो तो 7वीं दृष्टि, तीसरे भाव में हो तो 5वीं दृष्टि, 11वें भाव में हो तो 9वीं दृष्टि। केतु स्थिति क्या करता है? विच्छेद करता है और परिवर्तन करता है। और इस केतु के सब परिणाम आपको मंगल के समान दिखते हैं। जैसे मंगल के बारे में बताया कि क्रोध आता है, झगड़ा होता है, उसके कारण विवाह विच्छेद होता है। अब 7वां सूत्र इस प्रकार है, विवाह विच्छेद के लिए 2, 4, 7, 8, 12 भाव, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां भाव का विचार किया जाता है। तो कुंडली से तो दूसरा भाव क्यों? तो इस जातक का कुटुंब है, इस जातक की वाणी है। चौथा भाव इस जातक का घर है, माँ का घर है। 7वां पति पत्नी का घर है। 8वां विवाह सुख का घर है। पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति का धन और वाणी स्थान है। और 12वां स्थान सैया सुख, जिसको बेडरूम कहा जाता है, पति पत्नी का बेडरूम, सैया सुख का स्थान 12वां स्थान कहा जाता है। तो इन स्थानों का विचार करते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं। पहला, इस कुंडली में दूसरा भाव देखना है तो पहले हम दूसरे भाव को देखते हैं। तो दूसरे भाव से कुटुंब और वाणी का, दूसरा भाव लग्न भाव आपस में शत्रु है। ये दूसरा भाव और ये लग्न भाव, दूसरा भाव का स्वामी मंगल है और स्वतः का जो भाव है लग्न भाव है उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल आपस में शत्रु हैं। ऐसा जब होता है कुंडली में तो इंसान की वाणी में खूब कटुता होती है, गाली गलौच होते हैं, अपशब्द बोला जाता है, इसलिए आपस में मतभेद होते हैं। यानी कि दूसरा भाव और लग्न भाव आपस में शत्रु नहीं, मित्र होने चाहिए। अब दूसरे के बाद चौथा भाव जातक के सुख का भाव है, उसका घर का है, भूमि भवन वाहन माता का भाव है। इस भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी आपस में मित्र होने चाहिए। तो लग्न भाव का स्वामी शुक्र है और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। ये आपस में दोनों मित्र हैं, ये दोनों आपस में मित्र हैं। ऐसी अवस्था में मतभेद नहीं होते हैं, समेट होता है। विश्लेषण के क्रम में दूसरा जो भाव है वो चौथा भाव, तो ये चौथा भाव लग्न भाव का मित्र है, इसलिए यहाँ पे शत्रु नहीं है, तो इनमें ज़्यादा मतभेद नहीं होंगे। अब चतुर्थ के बाद सप्तम भाव। अभी जो सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं? तो सप्तम भाव से हम ये देखते हैं पति पत्नी का काम भाव है। लग्न भाव और सप्तम भाव आपस में शत्रु हैं क्या मित्र? तो प्रथम जो है शुक्र है, उसका स्वामी, लग्न का स्वामी शुक्र है और सप्तम भाव का मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो ऐसी अवस्था में काम सुख में कमी आती है पति पत्नी के। अब 8वें भाव से हम क्या देखते हैं? तो पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, ये दोनों का धन भाव है। ये 8वां भाव, ये दोनों का धन भाव है। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा का इसका विचार किया जाता है। तो लग्न भाव और अष्टम भाव, तो लग्न भाव शुक्र है और अष्टम भाव भी शुक्र है। ऐसी अवस्था में ये दोनों मित्र हैं, तो इस भाव से लग्नेश को शुक्र, लग्नेश जो जातक है उसको इस भाव का सुख मिलेगा। अष्टम भाव आपस में शत्रु, तो वो आपस में मित्र हैं। तो घर के बड़े लोग जहाँ चाहे वहाँ रिश्ता करते हैं। अब ये रिश्ते के बारे में बात इस तरह करते हैं, अगर ये भाव इस भाव से शत्रु का भाव दूसरी कुंडली लेते हैं, यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है और यहाँ पे अष्टमें शनि है। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। ऐसी अवस्था में क्या होता है? लग्न भाव और अष्टम भाव आपस में शत्रु हैं। तो क्या होता है? घर के बड़े लोग, जो घर के बड़े लोग हैं वो जहाँ चाहे वहाँ रिश्ता करते हैं, क्योंकि उनके मान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए, और उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा की खातिर व्यक्ति को विवाह करना पड़ता है। और कुछ समय बाद आपस में मतभेद शुरू होते हैं और एक दूसरे से विभक्त हो जाते हैं। ऐसी जब स्थिति होती है, इस भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी आपस में शत्रु हैं, तो ऐसी स्थिति खड़ी होती है और फिर इस कारण से विवाह विच्छेद होता है। द्वादश भाव, इसके बाद 12वां भाव। 12वें भाव से क्या होता है? तो 12वां भाव पति पत्नी के बेडरूम का होता है। द्वादशेश और लग्नेश आपस में शत्रु होते हैं। तो अब इस कुंडली में द्वादशेश बुध है और लग्नेश शुक्र है, तो बुध और शुक्र आपस में मित्र है। तो यहाँ पे स्थिति अच्छी है। यहाँ पे
चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा है और द्वादशेश बुध है, तो चंद्र और बुध आपस में शत्रु है। तो ये जो स्थिति है आपस में शत्रु है, तो इस कुंडली में ये सूत्र लागू पड़ता है। इसमें मतभेद होते हैं किस कारण से? 12वें भाव में द्वादशेश और लग्नेश आपस में शत्रु हैं, इसलिए इनको पति पत्नी के जो काम भाव का सुख है उस सुख में कमी आती है, वैवाहिक सुख में कमी आती है। और द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशी लग्नेश के शत्रु होते हैं। अब ये 12 जो कुंडली हैं इसमें से कम 2 या 3 अगर ये सूत्र लगते हैं शत्रु के, तो डिवोर्स होना है। 1 2 3 4 5 इसमें से 2 या 3 इनके मित्र ही होने चाहिए। जब या 2 या 3 अगर इनके शत्रु होते हैं तो इनमें इन्हीं कारणों से मतभेद शुरू होते हैं और विभक्त होते हैं। 8वां सूत्र, जन्म लग्न कुंडली में द्वितीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादशेश ये 6 8 12 भाव में होते हैं और इनके लग्नेश से पहला सूत्र लेते, समझने में आसानी होगी। जन्म लग्न कुंडली में द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश इनके स्वामी 6 8 12 में। तो अभी इस कुंडली में देखिए द्वितीयेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश इनके जो स्वामी हैं 6 8 12 में नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, लग्नेश 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में गिनती से भाव में बैठे हों, ऐसे होते हैं और उन पर अशुभ ग्रह की दृष्टि होती है, विवाह विच्छेद होता है। अब लग्नेश शुक्र है, शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है और हमको सप्तमेश चाहिए, सप्तमेश मंगल उसी के पीछे बैठा है। तो गिनेंगे हम 6वें, 8वें, 12वें, इधर हम गिनेंगे किससे? लग्नेश से। तो लग्नेश यहाँ बैठा है, तो अब गिनेंगे हम सप्तमेश को, तो यहाँ पे बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि लग्नेश से सप्तमेश 12वां है। तो ये 12वां ये सूत्र इसमें लगा है कि लग्नेश से सप्तमेश 12वां है। ये स्थिति विवाह विच्छेदन के लिए जाती है। अब दूसरा, चतुर्थेश। अब चतुर्थेश कौन है? शनि। और लग्नेश कौन है? तो शुक्र। तो ये दोनों एक साथ बैठे हैं, इधर पे ये सूत्र नहीं लग रहा। और अब सप्तमेश हो गया, चतुर्थेश, अब अष्टमेश। द्वितीयेश मंगल, शुक्र यहाँ चौथे घर में बैठा है और मंगल तीसरे घर में, ये द्वितीय द्वादशेश कर रहे हैं। अब अष्टम का स्वामी शुक्र है और लग्नेश शुक्र है और ये केंद्र में बैठा है। ये स्थिति डिवोर्स के लिए नहीं, ये डिवोर्स के लिए सूत्र नहीं लगता। अब द्वादशेश, अब ये जो द्वादशेश है ये बुध है और ये शुक्र है, ये आपस में मित्र है और ये आपस में मित्र होकर दोनों साथ में बैठे हैं। तो ये वाला विवाह विच्छेदन का सूत्र यहाँ पे नहीं लग रहा, परंतु लग्नेश से इनके स्वामी को गिना जाता है। एक और सूत्र, एक और कुंडली से इसको समझते हैं। यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है और सप्तमेश कौन है? तो शनि है। तो चंद्रमा से शनि को गिनना है या तो शनि से चंद्रमा गिनेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे है, तो शनि से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6वां मिल गया। और चंद्रमा से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वां मिल गया। इसको षडाष्टक योग बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 6वां 8वां 12वां जब लग्नेश के साथ सप्तमेश आता है तो डिवोर्स के, विवाह विच्छेदन के योग बनते हैं, जैसे इस कुंडली में बने। और एक उदाहरण ले लेते हैं। ये सूर्य है, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य। अब सूर्य से सप्तमेश देखते हैं, तो सूर्य 11वें भाव में बैठा है और शनि कहाँ बैठा है? तो तीसरे। 1 2 तीसरी स्थिति अच्छी है, 6वीं 8वीं 12वीं नहीं। इसमें 8वीं और 6वीं स्थिति दोनों लागू पड़ी है। ये वाली कुंडली ये सूत्र को लेकर जाती है कि विवाह विच्छेदन का योग ये ग्रह बना रहे हैं। अब शुक्र राहु केंद्र भाव में, शुक्र राहु, अब यहाँ पे देख लेते हैं। शुक्र राहु, शुक्र भी केंद्र में और राहु भी केंद्र में, और क्रूर ग्रह के साथ हो। अब यहाँ पे क्रूर ग्रह किसको कहते हैं? तो क्रूर ग्रह सूर्य और मंगल को कहते हैं। तो सूर्य ऑलरेडी है के साथ सूर्य मंगल युति में और सप्तमेश नीच राशि में। अगर ये सप्तमेश कौन है? मंगल है और मंगल यहाँ पे धनु राशि में बैठा है, इसकी नीच राशि 4 है। अगर ये मंगल 4 राशि में बैठा होता
तो ये सूत्र लगता था। शुक्र राहु केंद्र में और सूर्य मंगल युति में, सप्तमेश नीच राशि में विवाह विच्छेद कराता है। तो अब ये इसकी जो राशि है नीच, वो कर्क राशि है। इसकी जो राशि है, ये सप्तमेश का स्वामी है शनि। शनि की जो नीच राशि है 1 नंबर की राशि है। शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। इधर भी शनि कुंभ राशि के शनि है, ये भी 1 नंबर में यहाँ पे होते तो नीच राशि के होते। पर ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा। राहु और शुक्र केंद्र में होने चाहिए, क्रूर ग्रह के साथ होने चाहिए। अब राहु और शुक्र तो इधर पे केंद्र में है, पर मंगल और सूर्य के साथ नहीं है। यहाँ भी सूर्य, इधर पे तो राहु केतु केंद्र में नहीं है, यहाँ भी राहु केतु केंद्र में नहीं है। तो आधे अधूरे सूत्र लग रहे हैं ये। अगर जैसे यहाँ पे राहु और शुक्र केंद्र में है और सप्तमेश नीच राशि में है, ये जो सप्तमेश है ये यहाँ पे बैठता तो पूरा सूत्र लगता। पर समझने के लिए सप्तमेश अगर यहाँ बैठता है और राहु ऑलरेडी इधर पे है ये, और शुक्र 4th हाउस में 4थे घर में बैठा है, तो इस तरह ऐसी कुंडलियों में विवाह विच्छेदन के योग होते ही होते हैं। 10वां सूत्र, सप्तमेश क्रूर और पाप ग्रह के साथ होता है युति में, मंगल सूर्य शनि राहु केतु के साथ होता है तब विवाह विच्छेद होता है। तो इस सूत्र को ऐसे समझते हैं, सप्तमेश क्रूर और पाप ग्रह के साथ। तो यहाँ पे अगर सप्तमेश हम शनि लेते हैं तो मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, पर इस कुंडली को लेते हैं तो सप्तमेश स्वयं मंगल है। ऐसी स्थिति में क्या, तो अब मंगल तो मंगल है, पर यहाँ पे अगर सूर्य है और सूर्य के साथ मंगल आ रहा है, सूर्य आ रहा है, इधर पे सूर्य है पर यहाँ पे शनि 2य भाव में बैठा है। सूत्र यहाँ भी नहीं लग रहा है, परंतु उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं, सप्तमेश पाप ग्रह के साथ, क्रूर ग्रह के साथ, तो सप्तमेश अगर शनि इधर ही है और सूर्य के साथ है, मंगल सूर्य शनि राहु केतु के साथ होता है, तो यहाँ पे सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध है, तो ये चंद्रमा और बुध जो है शुभ ग्रह है, एक ही अकेला सूर्य ग्रह है। यहाँ पे ये सूत्र नहीं लगता। ये सप्तमेश सप्तम भाव खाली है, ये भी सप्तम भाव खाली है, परंतु समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे अगर सूर्य है और शनि यहाँ पे बैठा है, मंगल और सूर्य, मंगल की कहीं से दृष्टि है शनि के, स्वयं शनि यहाँ बैठा है मंगल के साथ है, तो शनि की अगर दृष्टि पड़ती है, अगर शनि यहाँ बैठा है और मंगल कहीं से देखता है, तब ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद होता है। क्योंकि मंगल शुक्र शनि राहु केतु ये सब सप्तमेश के सप्तम भाव में होते हैं, तो विवाह के लिए अच्छे नहीं माने जाते, विच्छेद कराते हैं। सप्तम भाव में राहु लग्नेश के साथ होता है और क्रूर ग्रहों की युति में होता है सूर्य मंगल के साथ। अब ऐसे समझते हैं ये सप्तम भाव है और ये 1 नंबर का जो स्वामी मंगल सप्तम में ही बैठा है और राहु लग्न में बैठा है। ऐसी स्थिति में उसके साथ 7वीं दृष्टि पड़ती है। अगर राहु मंगल के साथ में है, सप्तम भाव में राहु लग्नेश के साथ में है, यानी कि यहाँ पे मंगल है और राहु भी है और यहाँ पे शुक्र भी है, सप्तमेश लग्नेश शुक्र है, तो लग्नेश के साथ अगर राहु बैठता है और क्रूर ग्रहों की युति में, यानी कि मंगल के साथ, सूर्य मंगल विवाह विच्छेद कराता है, तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स और विवाह विच्छेद होता है। इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए और मंगल स्वराशि में बैठ जाए और उसके साथ में राहु हो, तो ये स्थिति विवाह विच्छेदन को लेके जाती है। अब सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में होता है। सूत्र बहुत सरल है। सप्तमेश शुक्र 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव। सप्तमेश शनि है 6 भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नहीं है। सप्तमेश शनि 6, 8, 12 भाव में नहीं है। अगर ये सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में होता है, विवाह विच्छेदन होता है और दूसरा विवाह होता है। परंतु इसको वेरीफाई करने के लिए आपको 9वां कुंडली में सप्तमेश को देखना होता है और गुरु को और शुक्र को देखना होता है। अगर गुरु और शुक्र की सप्तम भाव पे और सप्तमेश पे दृष्टि पड़ती है तो विवाह विच्छेदन में रुकावट आती है। अगर इनकी दृष्टि नहीं पड़ती है तो विवाह विच्छेदन होता ही होता है। पर बहुत बार कुंडलियों में ऐसा देखा है कि ये योग बन रहे हैं फिर भी विवाह विच्छेद नहीं हो रहा, पर बहुत झगड़े हो रहे हैं, मतभेद है, कैसी वैसी जिंदगी निकाल रहे हैं। तो उसके लिए, उपाय के लिए, जो सप्तम भाव का स्वामी है उसकी पूजा पाठ, मंत्र साधना, दान धर्म करना चाहिए और उसके संबंधित जो भी मंत्र हैं, जितनी संख्या बताई गई है
वो मंत्र करने चाहिए, तो इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। पति पत्नी के संबंध सुधारे जा सकते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश, और जो क्रूर ग्रह है और वो डिग्री में ज़्यादा है तो उसकी तीव्रता कम भी की जा सकती है। तो एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह है तो उनके आपको इनके मंत्र करने पर चाहिए और मंत्र से संबंधित दान देने चाहिए, तो आप सप्तम भाव को बचा सकते हैं। अन्यथा डिवोर्स, विवाह विच्छेदन होना ही होना है। अगर आपकी कुंडली में, आपके किसी अपने की कुंडली में ऐसे वो योग बन रहे हैं तो उसके लिए आपको उपाय करने जरूरी है। जन्म लग्न कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ ग्रह से दृष्ट है, अशुभ स्थान में है, तो ग्रहों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए और मनचाहा परिणाम पाने के लिए और विवाह में आ रही अड़चनों को रोकने के लिए आप सप्तम भाव से संबंधित पूजा पाठ, मंत्र साधना, दान कर सकते हैं। तो पूजा पाठ संबंधी जानकारी और सभी ग्रहों के संबंधित जानकारी 12 राशियों के अनुसार जानकारी बताइए। शनि ग्रह से संबंधित, मंगल से, राहु केतु से संबंधित जानकारी मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ये जानकारी मैंने विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पे जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।